तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेसी पॉइंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यूपी के टेट के लगातार मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो डाल रहे हैं। तो उसी के क्रम में हमने बॉटनी का जो पेपर था वो डाला था, जिसमें हमने 100 क्वेश्चंस कवर किए थे। अब उसी वीडियो का सेकंड पार्ट हम यहाँ पर डाल रहे हैं। और अगर आपको ये पूरा पेपर PDF फॉर्म में डाउनलोड करना है तो आप डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि हमारा एक टेलीग्राम लिंक है। तो अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जीव द्रव्य को क्रियाशील बनाए रखने के लिए आवश्यक तत्व है। तो जीव द्रव्य को क्रियाशील बनाए रखने के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं वो है वायु, ताप, जल एवं प्रकाश। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्णहरित ए का सूत्र है। तो पर्णहरित ए का सूत्र जो है वो है C40H56। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अवस्था में गुणसूत्र संरचना स्पष्ट होती है। तो वह अवस्था जिसमें गुणसूत्र संरचना स्पष्ट होती है उसको मेटाफेज बोलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य लेमेला में पाया जाने वाला रसायन है। तो मध्य लेमेला में जो पाया जाने वाला रसायन है वो है लिग्निन। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका में कितने प्रकार के RNA पाए जाते हैं। तो कोशिका में 5 प्रकार के RNA पाए जाते हैं। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आप उसको वहीं पर वीडियो को पॉज करके आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर हमें बता सकते हैं, ताकि इससे आपका रिवीजन होता रहे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ATP बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, गोल्गी बॉडीज़ में, लाइसोसोम में। तो ATP जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों के कोमल भागों को लचीलापन प्राप्त होता है। तो पौधों के जो कोमल भाग होते हैं उनको लचीलापन प्राप्त होता है स्थूल कोण ऊतक से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों में ऊतक तत्व होते हैं। तो जो पौधों में ऊतक तत्व होते हैं वे 3 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पैरेन्काइमा ऊतक है। तो पैरेन्काइमा जो ऊतक है वह है पतला जीवित। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साइकस है। तो जो साइकस है वह एक डायोसियस होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेफ्रानिन ऊतकों के किस तत्व को अभिरंजित करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे प्रोटीन, लिग्निन, स्टार्च, पैक्टिन। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा लिग्निन। ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा W फ्लेमिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यापारिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण ऊतक है। व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ऊतक जो है वह स्क्लेरेन्काइमा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। पार्श्व मूलों की उत्पत्ति सदैव होती है। तो इसका राइट आंसर जो है वह हो जाएगा परिरंभ में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधे की लंबाई बढ़ाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखे थे प्राथमिक विभज्या, शीर्षस्थ विभज्या, द्वितीयक विभज्या, पार्श्व विभज्या। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शीर्षस्थ विभज्या। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाशपत्ती के किरकिरेपन का कारण है। तो नाशपत्ती में जो किरकिरापन होता है वह होता है दृढ़ कोशिकाओं के कारण। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधे में सक्रिय कोशिका विभाजन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे कोर्टेक्स में, परु में, प्रेरोसीड्स में, मज्जा में। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा प्रेरोसीड्स में। ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य पटालिका में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे क्यूटिन, लिग्निन, पैक्टिन, सुवेरिन। तो इनमें से राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा पैक्टिन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संवहन बंडल के भाग हैं। ऑप्शन दिए गए थे जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, उपरोक्त सभी।
तो संवहन बंडल के जो भाग हैं वे जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम तीनों ही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपोजिटिक कुल का पुष्पक्रम है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे गए थे स्पाइक, साइएथियम, कैम्बियम, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि पुष्पक्रम तीनों ही प्रकार का पाया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्न में वैस्कुलर बंडल है। तो जो फर्न प्लांट होता है उसमें वैस्कुलर बंडल होते हैं संकेंद्र। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, परिदल पुंज किस कुल के पौधे में होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे लिलिएसी, ग्रैमिनी, मालवेसी, सोलेनेसी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा लिलिएसी, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया कहाँ होती है। तो यह अभिक्रिया जो है वह ग्रेना में होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अनोक्सी श्वसन होता है। तो ऑप्शन देखे थे यहाँ पर टमाटर, आलू, आम, मक्का। तो अनोक्सी श्वसन केवल आलू में होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा प्राप्ति के लिए मुख्य क्रिया है। ऑप्शन देखे थे वाष्पोत्सर्जन, किण्वन, वृद्धि, श्वसन। तो ऊर्जा प्राप्ति के लिए जो मुख्य क्रिया होती है वह होती है श्वसन, क्योंकि श्वसन में ही ऊर्जा रिलीज होती है जो कोशिकाओं के कार्य में मदद करती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की नियमितता के लिए आवश्यक है। ऑप्शन दिए थे वायु, जल, खाद, खनिज। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जल, क्योंकि हम खाने के बिना भी 3-4 दिन तक गुजारा कर सकते हैं, लेकिन जल के बिना हम जी नहीं सकते। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। मुकुलन द्वारा जो है यीस्ट में पाया जाता है प्रजनन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, केब्स चक्र का आरंभ होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखे थे पायरुविक अम्ल के साथ, HCl अम्ल के साथ, साइट्रिक अम्ल के साथ, उपरोक्त कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर जो है वह है पायरुविक अम्ल के साथ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीसोम कहाँ होता है। तो जो ऑक्सीसोम होता है वह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृंत बीजी में त्रिगुणित ऊतक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है वह हो जाएगा भ्रूणपोष। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूनिकल ओप्यूल के जोड़ को कहते हैं। तो फ्यूनिकल ओप्यूल के जोड़ को हाइलम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एपोमिक्सिस नाम किसने दिया। तो एपोमिक्सिस जो नाम है वो विंकलर ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। प्रकाश संश्लेषण की इकाई को हम क्वांटासोम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोस्पर्म में गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन दिए गए थे 5, 3, 8, 1। तो एंडोस्पर्म में जो गुणसूत्र होते हैं वे होते हैं 3। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चुकंदर की जड़ लाल किसके कारण होती है। तो चुकंदर की जड़ जो है वह लाल एंथोसायनिन के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर का रंग किसके कारण लाल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए थे लाइकोपीन, जैंथोफिल, कैरोटीन, एंथोसायनिन। तो ऑप्शन नंबर ए लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूणहीन पौधे किस जगत से संबंधित है। तो जो भ्रूणहीन पौधे होते हैं वे आते हैं थैलोफाइटा जगत में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन है। तो लाइकेन एक अंतर संबंधीय सिस्टम है। इनमें ऑप्शन दिए गए थे पौधे, विषाणु, जीवाणु, कवक, कवक, शैवाल, शैवाल पौधे। तो कवक और शैवाल का ये अंतर संबंध एक सिस्टम होता है जिसमें
एक भोजन उपलब्ध कराता है और दूसरा जो है पानी उपलब्ध कराता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्ण है, तो जो फर्ण है वह है बीजाणुद्भिद, तो ऑप्शन नंबर सी इसका ऐड हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटीबायोटिक्स है, ऑप्शन ए कहते हैं ब्रोमीन, डिटोल, आयोडेक्स, पेनिसिलिन। तो एंटीबायोटिक्स इनमें से केवल पेनिसिलिन है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साइकस है, तो साइकस एक अनावृत बीजी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शैवाल पाए जाते हैं, तो शैवाल जल में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। कोशिका भित्ति की झिल्ली होती है, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे अर्धपरागम्य, अपारगम्य, पारगम्य, उपरोक्त सभी। तो कोशिका भित्ति की झिल्ली जो है वह पारगम्य होती है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्ण में निषेचन होता है, तो फर्ण में पर निषेचन होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनोक्सी श्वसन में बनते हैं, ऑप्शन ए कहते हैं CO2, CO2 प्लस C2H5O4, H2O, C2H5 प्लस O2। तो यहाँ पर अनोक्सी श्वसन का जो बाई प्रोडक्ट बनता है वह है CO2 प्लस C2H5O4, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आवश्यक बुराई है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे श्वसन, वाष्पोत्सर्जन, वृद्धि, विसरण। तो आवश्यक बुराई जो है वह है वाष्पोत्सर्जन, क्योंकि इसी के कारण पौधे जो हैं वे पानी का अवशोषण कर पाते हैं बहुत ऊंची हाइट तक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल में वायु की गति अधिक होने से वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन देखे थे कम होता है, अधिक होता है, घटता बढ़ता है, अनिश्चित रहता है। तो अगर वायुमंडल में वायु गति तेज होगी तो वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉनिफर्स हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवदार। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस का पौधा है, तो जो मोस का पौधा है वह है एक युग्मकोद्भिद, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे सरल व सूक्ष्म जीव है, तो सबसे सरल व सूक्ष्म जीव विषाणु होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिरका बनाने के लिए उत्तरदायी जीवाणु है, तो सिरका बनाने के लिए जो जीवाणु उत्तरदायी होता है वह है माइकोडर्मा एसिटाई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण के लिए अनुकूल ताप है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए अनुकूल ताप जो होता है वह होता है 35 डिग्री सेल्सियस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका भित्ति में कितने प्रकार के स्थूलन पाए जाते हैं, ऑप्शन दिए थे 10, 5, 8, 2। तो कोशिका भित्ति में टोटल 5 प्रकार के स्थूलन पाए जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बीजपत्री के गुणसूत्र द्विबीजपत्री की अपेक्षा होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं छोटे, बड़े, समान, अति सूक्ष्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़े होते हैं। अब एक देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन का कृत्रिम संश्लेषण करके किस वैज्ञानिक ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह एक इंडियन साइंटिस्ट है, तो इसमें राइट आंसर होगा हरगोविंद खुराना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो जीवाणु की कोशिका भित्ति जो है वह काइटिन की बनी होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वसन गुणांक है, तो यहाँ पर इनमें ऑप्शन दिए गए थे CO2, O2, O2 प्लस CO2, O2 प्लस H2O, O2, CO2। तो श्वसन गुणांक का सूत्र जो होता है वह होता है CO2/O2, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में लिंग के महत्व को स्वीकार किया। तो यहाँ पर जो पौधों में लिंग के महत्व को स्वीकार किया था उन साइंटिस्ट का नाम था कार्ल लिन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइटा की वृद्धि किस स्थान पर सर्वाधिक है। तो ब्रायोफाइटा की वृद्धि जो है वह नम स्थानों पर सर्वाधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पौधे में रबड़ क्षीर ऊतक पाया जाता है। तो रबड़ क्षीर ऊतक केवल इन चारों ऑप्शन में से पपीते में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किण्वन क्रिया में यीस्ट कोशिकाएं उत्पन्न करती हैं। तो किण्वन क्रिया में यीस्ट कोशिकाएं अल्कोहल उत्पन्न करती हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सरसों के लंबे बेलनाकार फल को कहते हैं। तो सरसों का जो फल होता है उसको सिलिकुआ बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे पौधे को अंधेरे में रखने पर इसका रंग होता है। अगर हम हरे पौधे को अंधेरे में रखते हैं तो इसका रंग पीला पड़ जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में क्लोरोफिल नापते हैं। तो क्लोरोफिल नापने के लिए हम जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं कैलरीमीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फलीदार पौधों में कैसे अक्ष होते हैं। तो फलीदार पौधों में ग्रंथकीय अक्ष होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्सिशन लेयर बनने का परिणाम है। तो एब्सिशन लेयर बनने का जो परिणाम होता है वह होता है फूल आना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समाद्विविध है। तो ऑप्शन दे कहते हैं रसकस, रेननकुलस, गेहूँ, उपरोक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर जो है वह है गेहूँ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूँ की पत्ती में रंध्र होते हैं। तो जो गेहूँ की पत्ती होती है उसमें रंध्र दोनों सतह पर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए किसका संश्लेषण करता है। ऑप्शन ए कहते हैं वसा, खनिज, विटामिन, प्रोटीन। तो जो आरएनए है वह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थर पर उगने वाले पौधे कहलाते हैं। तो पत्थर पर जो पौधे उगते हैं उनको बोलते हैं हम लिथोफाइट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू का खाने वाला भाग है। तो आलू का जो भाग खाया जाता है वह होता है तना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु को किस वर्ग में रखा गया है। ऑप्शन दिए गए थे पादप, जंतु, उपरोक्त दोनों, निर्जीव। तो विषाणु को इनमें से उपरोक्त दोनों यानी कि पादप और जंतु दोनों में ही रखा गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिलेटिन प्राप्त होती है। तो जिलेटिन हमें शैवाल से प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलियम का सामान्य नाम है। तो पेनिसिलियम का सामान्य नाम नीली फफूंदी है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मोल का प्रयोग प्रकाश संश्लेषण में किसकी उपस्थिति दर्शाता है। तो यह दर्शाता है कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश की उपस्थिति। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 177, कोशिका में खाद्य पदार्थ अथवा ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए थे लाइसोसोम में, कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल दाब या रूट प्रेशर नापने का यंत्र है। तो मूल दाब जो है वह मोनोमीटर द्वारा मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु में राइबोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं। जीवाणुओं में जो राइबोसोम्स हैं वे कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में केल्विन किस में होता है। तो
चार ऑप्शन दिए थे, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट। तो इनमें से केवल क्लोरोप्लास्ट में कैल्विन होता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नील हरित शैवालों पर संक्रमण करने वाले विषाणु कहलाते हैं। तो उन विषाणुओं को जो है यहाँ पर ऑप्शन दिए थे, बैक्टीरियोफेज, साइनोफेज, मोजेक वायरस, इनमें से कोई नहीं। तो जो विषाणु नील हरित शैवालों पर संक्रमित करते हैं उनको साइनोफाज बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का ऐड हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रंध्रों के खुलने व बंद होने में निम्न में कौन सा आयन कार्य करता है? तो ऑप्शन दिए थे Mn+2, Mg+2, K+, Fe+3। तो राइट आंसर हो जाएगा K+, यानी कि पोटेशियम आयन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साबूदाना किससे प्राप्त होता है? तो साबूदाना साइकस से प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब चक्र के मध्य जोड़ने वाली कड़ी कहलाती है। तो उस कड़ी को एसिटिल कोएंजाइम ए बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिअंडपी, युक्तांडपी, एककोष्ठी, अधोवर्ती अंडाशय तथा भित्तीय बीजांडन्यास किस कुल के पुष्प का लक्षण है? ऑप्शन दिए थे ग्रैमिनी, कुकुरबिटेसी, मालवेसी, ब्रैसिकेसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुकुरबिटेसी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोहरे स्टैंड वाला आरएनए पाया जाता है। तो जो दोहरा स्टैंड वाला आरएनए है वह केवल रियो वायरस में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका के किस भाग में प्रकाश श्वसन होता है? तो ऑप्शन दिए थे ऑक्सीसोम, पैरोक्सीसोम, मीजोसोम, राइबोसोम। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा पैरोक्सीसोम में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्न का प्रोथैलस होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए थे समजालिक, विसमजालिक, स्वपोषी, मृतोपजीवी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा समजालिक, यानी कि होमोथैलिक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस कैप्सूल में एनुलस किसे अलग करता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऊपर कोलम को थीका से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक खाद्य श्रृंखला में निम्न में होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे, तो इनमें से जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज अंत में किस में परिवर्तित होता है? तो अंत में जो परिवर्तित होता है वह होता है पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कवक हमेशा होते हैं। तो कवक हमेशा परपोषी होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। असूत्री विभाजन यानी कि एमाइटोसिस है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए थे इनमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा अस्पष्ट गुणसूत्र की दशा में केंद्रक विभाजन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे ऑक्सीसोम में, मैट्रिक्स में, आंतरिक झिल्ली में, क्रिस्टी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीसोम में, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वसन जड़ें निम्न में पाई जाती हैं। तो श्वसन जड़ें जूसिया में पाई जाती हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। युक्त कोशी, परागकोश तथा दल लग्न पुंकेसर किस कुल का लक्षण है? तो ऑप्शन दिए गए थे क्रूसीफेरी, कंपोजिटी, लिलिएसी, पोएसी। तो इनमें राइट आंसर हो जाएगा कंपोजिटी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका विभाजन में निम्न में कौन सा हार्मोन कार्य करता है? तो कोशिका विभाजन में जियाटिन हार्मोन कार्य करता है, जिसको काइनिन हार्मोन भी बोलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वसन क्रिया में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो ग्राही होता है वह होता है
ऑक्सीजन का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलोड निम्न में किसका रूपांतरण है? तो फाइलोड जो है वह पेटियोल का एक रूपांतरण है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चट्टानों की सतह पर उगने वाले पौधे कहलाते हैं। तो जो पौधे चट्टानों की सतह पर उगते हैं उनको लिथोफाइट बोलते हैं। तो ये थे बॉटनी के 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें हमने कंप्लीट बॉटनी कवर की हुई थी। अगर आपको ये पेपर PDF फॉर्म में चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए गए हुए लिंक पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने जो दोस्त हैं उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी परीक्षा में फ़ायदा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।